किसी से प्यार का इजहार करना है, चॉकलेट काम आती है। और इस बात से हम सब रिलेट करेंगे, चाहे उस इंसान ने चॉकलेट दी हो या उस इंसान को कभी चॉकलेट मिली हो। एग्री और नॉट? आई एम श्योर यू एग्री। डिसएग्री तो कर ही नहीं सकते। चॉकलेट मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। इनफैक्ट आई एम अ चॉकलेट एडिक्ट, इफ आई कैन से दैट। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक छोटा टुकड़ा चॉकलेट का डेली खाता हूँ। पता नहीं क्यों, बचपन से आदत है, इसलिए अच्छी लगती है। और चॉकलेट को ना आप किसी भी फॉर्म में खाएं, मतलब मेरा तो मानना है चॉकलेट में आप बैंगन भी डाल देंगे अच्छा लगेगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक शो पे एक कंटेस्टेंट ने चॉकलेट और भुना हुआ बैंगन को मिक्स करके एक मूस बनाया था। ओ गॉड, इतना बढ़िया मूस बना था। फॉर सम रीजन, रेसिपी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो बैंगन वाला चॉकलेट मूस अटेम्प्ट नहीं कर रहा। आज मैं बनाऊंगा एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। बेहद सिंपल है, एगलेस है, कोई जेलेटिन नहीं है और झटपट बन जाती है। तो बनाते हैं डार्क बिटर चॉकलेट मूस। शुरू करते हैं। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी चॉकलेट का डेजर्ट जब बनाते हैं, चॉकलेट आपकी प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए। अब चॉकलेट की पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, इस सब के लिए आपको वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा शॉट्स देखने पड़ेंगे, जहां पर मैं आराम से तसल्ली से आपको टिप्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा और जानकारी दूंगा चॉकलेट की हिस्ट्री के बारे में। सो टिप्स और ट्रिक्स और एक्स्ट्रा शॉट्स जरूर देखिए। सो ये है डार्क चॉकलेट, और बिफोर आई ऐड डार्क चॉकलेट इनटू दिस बोल, ये देखना है कि ये बोल जो है ना बिल्कुल क्लीन हो, मतलब एक बूंद पानी, चॉकलेट का सर्वनाश। ये है डबल बॉयलर, जहां पानी नीचे बॉयल हो रहा है, पानी बोल पे टच नहीं हो रहा, उसकी भाप से ये बोल गर्म हो रहा है। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट, और चॉकलेट को मैंने ना छोटे टुकड़ों में काट लिया। उससे होता क्या है, मेल्ट ये आसानी से हो जाती है, जल्दी होती है और इवनली मेल्ट होती है। इसके अंदर मैं डालूंगा क्रीम। ये रेगुलर क्रीम है, डेयरी क्रीम। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आराम से इत्मीनान से इसे हम मेल्ट होने देंगे। एज यू कैन सी, ये देखिए, ये जो चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो रही है। अभी थोड़े से लम्प्स हैं चॉकलेट के इसमें, लेकिन जल्द ही ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये है विपिंग क्रीम, अनस्वीटेंड। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है, जो कि आराम से मार्केट में मिल जाएगी ऑनलाइन, अगर आपके पास कोई स्टोर है, आराम से आपको डिलीवर कर देगा। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है, आप रेगुलर फुल फैट डेयरी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चीनी नहीं है, इसलिए इसमें हम डालेंगे चीनी और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इसे हम विस्क करेंगे। देखिए होता क्या है, जितना आप क्रीम को बीट करते हैं, विस्क करते हैं, चाहे वो हैंड ब्लेंडर है या फिर हाथ से, उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है। जितनी ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट होगी, वो उतनी ज़्यादा ऐंठ जाएगी, स्टिफ होगी। साथ ही जब आप उसे खाएंगे, चाहे उसमें मूज़ में डाल के या बतौर गार्निश के, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और क्रीमी रहेगी, मतलब मुंह में बैठते ही घुल जाएगी। ये तैयार है। अब चलते हैं चॉकलेट की तरफ। चॉकलेट अच्छे से मेल्टेड है, जस्ट टू शो यू। ये देखिए, ब्यूटीफुल, कोई लम्प्स नहीं, कुछ नहीं, अच्छा फ्लो है इसमें। इसे हम निकाल लेंगे, जरा सा इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, बिकॉज गर्मा गर्म चॉकलेट के अंदर हमें क्रीम नहीं डालनी। सो 2-4 मिनट इसे हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इससे होगा चॉकलेट भी थोड़ी लाइट होगी और ये ठंडी भी हो जाएगी। परफेक्ट, ये तैयार। अभी भी नाइसली मेल्टेड, बट तापमान इसका थोड़ा कम हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 करछी ये क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रही क्रीम, इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विग्रेसली मिक्स करेंगे। होगा क्या, जो हमारी डेंस चॉकलेट है थोड़ी सी लाइटन अप हो जाएगी। थोड़ी सी और क्रीम,
There you go. देख रहे हैं क्या बढ़िया फ्लो आ गया इसमें। अब इसके अंदर हम बाकी की क्रीम को फोल्ड करेंगे। ये डाला, आराम से इसे लिफ्ट एंड फोल्ड। तेज करेंगे ना तो इसके जो एयर है वो बैठ जाएगी, हमें वो फिर नाइस एंड फ्लफी मूज नहीं मिलेगा। ये देखिए, आइडली मूज बनने के बाद इतना लाइट और फ्लफी होता है कि आप इस तरीके से उल्टा करेंगे गिरेगा नहीं, मतलब सर के ऊपर से घुमा लीजिए, नहीं गिरा, मतलब परफेक्ट है, टू गुड, क्रीमी। ना विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे हम पाइप करेंगे, या फिर आप इसे स्पून की मदद से स्कूप आउट करके कांच के बोल में इसे सर्व कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। चॉकलेट मूस तैयार है, लेकिन चॉकलेट एज एन इंग्रेडिएंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मतलब उसके साथ कुकिंग करते वक्त और उसको खरीदते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेसिपी वीडियो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद राइट नाउ शुरू होने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके बाद एक्स्ट्रा शॉर्ट्स जहां पर हम जानेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन चॉकलेट ऑफ कोर्स एंड हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट। बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। एज ऑफ नाउ हमारा चॉकलेट मूस डन। देखिए, चॉकलेट खरीदते वक्त कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना है। एक सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा मात्रा चॉकलेट की होगी या कोको की होगी चॉकलेट के अंदर, उतनी बढ़िया चॉकलेट होगी। मतलब 60%, 70%, 72% डार्क चॉकलेट अगर है, वो एक बेटर गुड क्वालिटी चॉकलेट है। चॉकलेट के अंदर नेचुरली अकरिंग फैट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोको बटर। तो जब भी आप चॉकलेट खरीदते हैं, सबसे पहली बात आपको तो इसकी एक्सपायरी डेट देखनी ही है, साथ ही साथ आपको देखना है कि उसके अंदर कोको बटर है कि नहीं है। साथ ही कोको बटर के अलावा अगर कोई और ऑयल या फैट है या कोई इमल्सिफायर है, तो उस चॉकलेट को आप अवॉइड कर सकते हैं। जब भी पैकेट आप खरीदें, अगर वो बहुत ज्यादा पफ्ड है तो आप अगेन उसे ना खरीदें। एट द सेम टाइम कभी कभार हम चॉकलेट खरीदते हैं, यूजुअली समर्स में होता है कि चॉकलेट खरीदते हैं और अंदर से थोड़ी सी सफ़ेद होती है या फिर थोड़े से सफ़ेद निशान होते हैं। कई बार ऐसे लगता है यार शायद ये ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि गर्मी की वजह से जो कोको बटर है वो ऊपर आ जाता है, उसके बाद जब हम उसे फ्रिज में डालते हैं, जब वो ठंडा होता है, वो कोको बटर ऊपर ही जम जाता है। दैट्स इट। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कुकिंग में भी इस्तेमाल करनी है, मेल्ट करनी है, डोंट वरी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम चॉकलेट के साथ कुकिंग करते हैं। देखिए, चॉकलेट का एक ही दुश्मन है, पानी। स्पेशली जब आप चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, उसमें पानी चला जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा क्लम्पी हो जाएगी, और जैसे कहते हैं ना इंजन सीज हो जाता है बाइक का, बिल्कुल वैसे चॉकलेट भी सीज हो जाएगी, वो बिल्कुल भी फ्लोई नहीं रहेगी। जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें, यानी कि ओनली चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो एक डबल बॉयलर पर आप मेल्ट करें, या फिर आप माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में ध्यान रखिए, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट बर्स्ट में आप उसे हीट कीजिए। अगर आप डायरेक्टली पैन में चॉकलेट को हीट करते हैं, चॉकलेट बहुत जल्दी चल जाएगी। चॉकलेट के मोटे स्लैब को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए बेस्ट रहता है कोई भी सेरेटेड नाइफ। इनफैक्ट अगर आपके पास ब्रेड नाइफ है, वो भी बढ़िया रहेगा। अगर आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है, इट इज बेस्ट कि अपने स्लैब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर मेल्ट करने डालें। बड़े चंक्स में करेंगे होगा क्या, एक तो समय ज्यादा लेगा, तो जब तक थोड़ी बहुत चॉकलेट मेल्ट होगी, वो उसका तापमान बढ़ जाएगा, और अभी भी वो एक मोटी सी डली होगी, वो अभी भी मेल्ट हो रही होगी। सो बड़ी अनइवन मेल्टिंग होगी, और बहुत ज्यादा हीट लगने पे भी चॉकलेट अपने जो शाइन है उसे छोड़ देती है। जब भी हम चॉकलेट को मेल्ट कर रहे होते हैं, उसे स्टर कर रहे होते हैं, यूज अ नॉन मेटालिक स्पून। मतलब
मेटल का स्पून ना इस्तेमाल करें। होता क्या है, अगर आप किसी मेटल की करछी से उसे हिलाएंगे, मेटल की करछी ठंडी होती है, उसको चॉकलेट के अंदर डालेंगे, उससे शॉक लगता है, मतलब वो वहाँ पे जम जाएगी, अंदर पिघली होगी। इसलिए वुडन स्पून या फिर एक रबर स्पैचुला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिलिकॉन स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आज की रेसिपी में मैंने इस्तेमाल किया था। ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। देखिए, चॉकलेट जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंग्रेडिएंट है। इनफैक्ट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है, और प्यार का इजहार करना तो चॉकलेट एक जरिया है। वहीं पर चॉकलेट की एक बहुत ही ज़्यादा डार्क हिस्ट्री भी रही है। चलिए डिस्कस करते हैं एवरीथिंग अबाउट चॉकलेट। देखिए, चॉकलेट जो मॉडर्न डे चॉकलेट जो आजकल हम खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल की बात है। कुछ 100 साल पहले चॉकलेट इस फॉर्म में हमें मिली और हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में पहली बार यूरोपियंस ने डिस्कवर किया था। तो पहले जो ओरिजिन्स हैं चॉकलेट के, यानी कि ककाओ ट्री के, जिस ककाओ ट्री से ककाओ बीन्स मिलती हैं, वो था मेसो अमेरिका में। अब मेसो अमेरिका क्या है? देखिए, मेसो अमेरिका एक हिस्टोरिकल रीजन है नॉर्थ अमेरिका में। ये मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, नॉर्दर्न कोस्टारिका और होंडुरास, इन सब के जो एरियाज मिलाकर ये बनता है मेसो अमेरिका। और यहाँ के जो नेटिव्स थे 15वीं शताब्दी में करीब वो लोग इस बीन को जो मानते थे कि ये भगवान की देन है उनको, और उसको पूछते थे, एज करेंसी भी यूज होती थी, उसको कूट के उसके अंदर कॉर्न का दलिया मिलाकर और उसको यूं उछाल उछाल कर जैसे चाय बनाते ना फ्रॉथ वाली, बिल्कुल वैसे करके फ्रॉथी बिटर ड्रिंक बनता था। उसमें मीठा भी नहीं डालते थे, तो काफी कड़वा होता था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनविगरेटिंग होता था। मतलब वो पीने के बाद ना यू यूज टू फील वेरी एनर्जेटिक, मतलब आपको लगता था कि हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कोई एक ड्रिंक पिया आपने। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश जो ट्रेडर्स हैं वो मेसो अमेरिका पहुंचे, तो वहाँ पर उन लोगों के साथ जब वो मिले और उन्होंने वो ड्रिंक पी, उनको काफ़ी बढ़िया लगी। मतलब वो मॉडर्न डे चॉकलेट के करीब भी नहीं थी, फिर भी उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने उनके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और पहली दफ़ा 16वीं शताब्दी में पहली दफ़ा मेसो अमेरिका से या फिर नॉर्थ अमेरिका से चॉकलेट जो है यूरोप गई। यूरोप के अंदर धीरे धीरे जो एरिस्टोक्रेट थे और वहाँ के जो हाई सोसाइटी पीपल थे, रॉयल्टी थी वहाँ की, उन्होंने पीनी शुरू करी। बिकॉज वो पी रहे थे तो पब्लिक के अंदर भी ये हुआ, यार रॉयल्टी पी रही है, एरिस्टोक्रेट्स पी रहे हैं, हमें भी पीना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ होगी। तो धीरे धीरे इस ड्रिंक का, फ्रॉथी ड्रिंक का चलन स्टार्ट हुआ। और शुरुआत में क्योंकि कड़वी होती थी और लाइक आई सेड एक स्ट्रॉन्ग सी ड्रिंक थी, तो लोग देते थे उन लोगों को जिनका जैसे पेट खराब हो गया है, तबीयत ठीक नहीं कि काढ़ा की तरह पी लो, ठीक हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये उनका बिलीफ था। और क्योंकि ये कड़वा था, तो कई लोगों ने क्या किया कि कोई अगर बीमार है उसको पिलाने के लिए इसमें शहद डाल दिया, किसी ने वनीला डाल दिया, किसी ने चीनी मिला दी, किसी ने गुड़ डाल दिया। और उसके बाद जब उन्होंने खाई ये या ड्रिंक पी, तो उनको लगा यार ये तो टेस्ट ही चेंज हो गया, इसका तो बहुत बढ़िया लग रही है। और वहीं से धीरे धीरे चॉकलेट ड्रिंक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन कई साल लगे जब तक कि इनफैक्ट एक कोको प्रेस का इजाद नहीं हुआ। जी हाँ, कोको प्रेस मतलब एक ऐसी प्रेस जिसके अंदर आप जब ये कोकाओ बीन्स को कूट के डालते हैं तो कोको पाउडर अलग हो जाता है और कोको बटर बनता है, वो अलग हो जाते हैं, दो सेपरेट चीजें बन जाती हैं। इनफैक्ट 1828 में कोको प्रेस इन्वेंट करी थी कॉनराड वैन हूटेन। इन भाई साहब ने जब ये प्रेस इन्वेंट करी, हुआ क्या था, लाइक आई सेड कि वो कोको पाउडर अलग हो गया, कोको बटर अलग हो गया। तो कोको पाउडर जो हमें आज हम मिलता है मार्केट से लेकर आते हैं केक, पेस्ट्री या किसी गार्निश या किसी चीज को पकाने के लिए, वो पॉसिबल हुआ। और उसका जो बटर था, कोको बटर, दोबारा से कोको पाउडर के अंदर मिलाकर चॉकलेट के पहले हिंट्स मिले होंगे उनको कि हाँ यार ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, कि इनको अलग करके दोबारा से एक प्रोपोर्शन में मिलाकर, it was more of an experiment but it worked. And 1875 में एक स्विस चॉकलेटियर थे जिन्होंने पहली दफ़ा इसके अंदर क्या किया कि मिल्क पाउडर ऐड किया। जी हाँ, तो मिल्क पाउडर ऐड किया और उसके बाद उसके अंदर मीठा ऐड किया गया और फिर वहाँ से हमें
चॉकलेट मिली, द मॉडर्न डे चॉकलेट दैट वी नो ऑफ। उसके बाद तो ऑब्वियसली इट गॉट सो रिफाइंड के अब चॉकलेट कहते हैं हाँ यार वी नो चॉकलेट, हमें पता है एक्सपेंसिव है, चीप है, एमल्सीफायर है, इसमें वो है, ये रियल है, अनरियल है, मतलब वैराइटीज़ आ गई, अलग अलग चीज़ें निकल आई और उसी चॉकलेट से इतने डेजर्ट्स निकले और हमारी इंटेलिजेंस आई, ये सब हुआ। तो ये थी एक ब्रीफ जर्नी ऑफ चॉकलेट और इंटरेस्टिंग रही है। जो दुख भरी कहानी रही है वो यूँ रही है कि जब पूरे यूरोप के अंदर चॉकलेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो एक प्रेशर पड़ा मेज़ो अमेरिका में कि भाई ककाओ ट्रीज और उगाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, प्लांटेशन बढ़ाओ। तो हुआ क्या, लोग आए यूरोपियन सेटलर्स और वहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुए, उन लोगों का शोषण हुआ, उनको कहा गया भैया और उगाओ, मारपीट हुई, स्लेव बने। साथ ही साथ क्योंकि जो इक्वेटर है उसके जो इक्वेटर के ऊपर ये ककाओ ट्री उस लाइन के ऊपर बेस्ट ग्रो होता है, तो अफ्रीका के अंदर वो प्लांटेशंस लेकर गए, अफ्रीकन्स को स्लेव बनाया गया, फोर्स ट्रेडिंग हुई, मतलब इन ह्यूमन कंडीशंस में उनको काम कराया गया ताकि चॉकलेट हम सब एंजॉय कर सकें। सो उसका एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड सा पास्ट रहा है और अभी भी कई ऐसे चॉकलेट मेकर्स हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जो क्लेम करते हैं कि भाई हमारी चॉकलेट उसके अंदर किसी भी तरीके का या चाइल्ड लेबर या किसी का शोषण नहीं हुआ, यू नो, बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा, अभी भी चॉकलेट हैज़ अ ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड। उसको पूरा करने के लिए अभी भी शायद आई एम नॉट श्योर बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शोषण हो रहा होगा या हो सकता है, ऐसा भी, दिस इज स्टिल पॉसिबल। इसलिए यू नो अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे खूब सारी कंपनीज, दे सम हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चॉकलेट के वो इन सब से मिले जुले ना हो। यू नो आपका जो फार्मर है या जो कल्टीवेट कर रहा है वो हैप्पी होना चाहिए, तभी एंड प्रोडक्ट जो है हमें फलेगा। सो दिस वॉज अ ब्रीफ जर्नी ऑफ चॉकलेट। होप यू एंजॉयड वॉचिंग।